प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल का एक टॉपिक लेंगे, पर्वत और पर्वत निर्माण के सिद्धांत। इसमें आज पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे और पर्वत निर्माण के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले रहते हैं पर्वतों का वर्गीकरण। पृथ्वी का भूपटल महाद्वीप व महासागर से निर्मित है, जो भूप्लेटों में विभाजित है तथा इन प्लेटों के विस्थापन के कारण ही इनकी सीमाओं पर पर्वतों का निर्माण होता है। भूपटल के समस्त स्थल रूपों में पर्वत सबसे अधिक विभिन्नता युक्त होते हैं तथा वार्सेस्टर के अनुसार पृथ्वी पर कोई भी दो पर्वतों में पूर्ण समानता नहीं होती। कुछ पर्वतों का निर्माण संपीड़नात्मक बल या ज्वालामुखी जमाव के कारण हुआ है, कुछ का निर्माण भूपटल भ्रंश के कारण हुआ है। अतः पर्वतों के वर्गीकरण को निम्न प्रकार से अपन बांट सकते हैं। पहला है पर्वत निर्माणकारी घटना। उत्पत्ति काल के आधार पर पर्वतों के भूवैज्ञानिक इतिहास के अनुसार पर्वतों की रचना विभिन्न कालों में हुई है। वर्तमान तक पृथ्वी के इतिहास में भूपटल पर 4 पर्वतीकरण की घटनाएं हुई है। पहला है कैम्ब्रियन पूर्व पर्वतीकरण। उत्तरी अमेरिका में महान झीलों के चारों ओर प्री कैम्ब्रियन के 3 प्रमुख पर्वतीकरण हुए, जिनमें सर्वप्रथम लारेशियन पर्वत क्रम था, जिसके अपरदित होने के बाद एक भूसन्निधि का निर्माण हुआ, जिससे एल्गोमन पर्वत का निर्माण हुआ। इसके अपरदित परिणाम स्वरूप भूसन्निधि में किलानियन पर्वतीकरण हुआ। प्री कैम्ब्रियन युग में यूरोप में स्कैंडिनेवियन तथा ब्रिटेन में स्कॉटलैंड व एग्लस पर्वत भी निर्मित हुए। प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठारी भाग, ब्राजील पठार तथा एंटार्क्टिका इसके प्रमुख उदाहरण है। कैम्ब्रियन युग के बाद की हलचलों से प्रभावित रहे, इसलिए इन्हें सिल्ड या स्थिर खंड का नाम दिया गया है। दूसरा है कैलिडोनियन पर्वतीकरण। कैलिडोनियन पर्वत क्रम का निर्माण सिलुरियन, डिवोनियन, पर्मियन युगों में हुआ। स्कॉटलैंड के कैलिडोनियन के नाम पर इसका नामकरण हुआ। इस पर्वत क्रम में यूरोप के यूरागियन, वॉगलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, स्कैंडिनेविया, उत्तरी अमेरिका में एप्लेशियन, दक्षिणी अमेरिका के ब्राजीलाइट्स, भारत में अरावली महादेव, सतपुड़ा, अफ्रीका में सहाराई के कारण वर्तमान में ये घिसकर बहुत छोटे रह गए हैं। तीसरा है हर्सिनियन पर्वतीकरण। सिलुरियन तथा डिवोनियन युग के कैलिडोनियन पर्वतीकरण के बाद एक लंबा शांत काल आया, जो कार्बोनिफेरस युग तक रहा। कार्बोनिफेरस युग कोयला युग के नाम से प्रसिद्ध है। 27 करोड़ वर्ष पूर्व पर्मियन युग में तीसरा पर्वतीकरण हुआ, जिसे हर्सिनियन पर्वतक्रम कहते हैं। इसका नामकरण जर्मनी के हर्ट्ज पर्वत के आधार पर किया गया है। इस क्रम में उत्तरी अमेरिका में एप्लेशियन तथा यूरोप में पर्वत विकसित हुए। यूरोप में प्रथम क्रम आर्मोरीकरण व द्वितीय वस्किसन पर्वतक्रम कहलाए। आर्मोरीकरण में ब्रिटिश द्वीप व पश्चिमी फ्रांस तथा वारिस्कन में शेष यूरोप तथा एशिया में अल्टाई, थियानशान, खिंगन, गोबी आदि आते हैं। चौथा है अल्पाइन पर्वतीकरण टर्सरी। हर्सिनियन पर्वतीकरण के बाद एक शांत काल आया तथा जिससे टर्सरी युग में अल्पाइन पर्वत बने। इन्हें नवीन मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। इसमें पर्वतीकरण कई युगों में चलता रहा, जो मेसोजोइक से आरंभ होकर इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन तक जारी रहा। इस युग में विश्व के सबसे विस्तृत वलित पर्वत उत्पन्न हुए। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, यूरोप में आल्प्स, अफ्रीका में एटलस, एशिया में हिमालय व पामीर की गोद से निकले पर्वत आते हैं। यूरोप के अल्पाइनों में आल्प्स, कैरिपथियन, पेरेनीज, वाल्कन, काकेसस, एपिनाइन, दिनारिक,
आल्प्स आदि आते हैं। इसी वर्ग में भ्रंश, ब्लॉक पर्वत, विभ्रंश घाटियाँ, ज्वालामुखी पर्वतमालाएं तथा द्वीपचाप आदि भी सम्मिलित है। अब लेते हैं निर्माण प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकरण। पर्वतों के निर्माण तथा विकास में शक्तियों तथा प्रक्रियाओं का योगदान रहता है। इस आधार पर पर्वत दो प्रकार के होते हैं। पहला है मौलिक विवर्तनिक, दूसरा अवशिष्ट घर्षित। मौलिक पर्वतों को 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है मोड़दार वलित, दूसरा है अवरोधी ब्लॉक, तीसरा गुंबदकार और चौथा है संग्रहित। पहला है वलित पर्वत। पृथ्वी के चट्टानों में अंतर्जात शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ने से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। मोड़धारण पर्वत प्रत्येक महाद्वीपों तथा सबसे ऊंचे पाए जाते हैं। आयु के आधार पर इनके 2 प्रकार है। पहला है प्राचीन वलित पर्वत। इनका निर्माण अल्पाइन या टर्सरी युगीन पर्वतों के पूर्व हुआ। कैम्ब्रियन, पूर्व कैलिडोनियन, हर्शियन पर्वत इसी क्रम में आते हैं। वर्तमान में अत्यधिक अपरदित व अनाच्छादित होकर संप्राय मैदान में बदल गए हैं। अपलेशियन, स्कैंडिनेवियन, स्कॉटलैंड, यूराल, अरावली व विंध्याचल आदि ऐसे पर्वत है। इसी का दूसरा भाग है नवीन वलित पर्वत। टर्सरी युगीन अल्पाइन पर्वत इस वर्ग में आते हैं। रॉकीज, एंडीज, आल्प्स, हिमालय आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इन पर्वतों में जटिल वलन व कायांतरण पाया जाता है। अधिक ऊंचाई के कारण हिमाच्छादित रहते हैं। वलित पर्वतों की विशेषता है। पहला, ये विश्व में नवीनतम व उच्चतम चोटियाँ हैं। दूसरा, इनका निर्माण परतदार चट्टानों में मोड़ पड़ने से हुआ और नदियों के जमाव अवसाद से इन चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसलिए वलन, विभंग या परिवलन प्रचुरता से मिलते हैं। तीसरा, इनमें पाए चट्टानें जलज है तथा इनका निक्षेप जलीय भागों में हुआ है, इसलिए सागरीय जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। चौथा, वलित पर्वतों में तलछट की गहराई कई हजार मीटर तक पाई जाती है, परंतु जमाओं में उथले सागर में पाए जाने वाले जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इनका निर्माण भूसन्नति द्वारा हुआ है, जिसमें अवसाद के भार के कारण तली में धसाव होता है। पांचवा है, वलित पर्वतों की लंबाई अत्यधिक है परंतु चौड़ाई बहुत कम है। छठा है, वलित पर्वतों का आकार चाप या वृत्ताकार रूप में पाया जाता है, जिसका किनारा अवतल व दूसरा उत्तर ढालयुक्त होता है। दूसरा है अवरोधिक या ब्लॉक पर्वत। वलित पर्वतों के विपरीत अवरोधी पर्वतों का निर्माण तनाव व खिंचाव शक्तियों द्वारा होता है। खिंचाव के कारण धरातलीय भागों में दरारें या भ्रंश पड़ जाती है, जिस कारण धरातल का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ नीचे धंस जाता है। इन अवरोधीय पर्वतों का निर्माण दरार या भ्रंश के कारण धसे हुए भागों से मध्य ऊंचे उठे हुए पर्वत को वृषांत पर्वत कहते हैं। हॉर्स का ऊपरी भाग सपाट वे किनारे खड़े व तीव्र होते हैं। वृषांत के विपरीत 2 उठे भागों के मध्य धसा हुआ भाग भूभ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी कहलाती है। अवरोधी पर्वतों की उत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित है, जिनमें स्पर के मतानुसार विशेषक अपरदन सिद्धांत तथा गिलबर्ट डेविस किंग के अनुसार भ्रंश या दरार से इनका निर्माण होता है। तीसरा है गुंबदाकार पर्वत। भूपटल में चापाकार उभार गुंबद कहलाता है। उभार की ऊंचाई कम होने पर पठार के रूप में रहता है तथा अधिक ऊंचा होने पर पर्वत कहलाता है। संयुक्त राज्य में सिंसिनाटी का उभार एक लघु व निम्न गुंबद है, जबकि ब्लैक हिल्स व बिंग हॉर्स विशाल गुंबदों के प्रकार है, जिनका विस्तार कई किलोमीटर में है। चौथा है संग्रहित पर्वत।
इनका निर्माण धरातल पर मलबा, लावा, अवसाद आदि पदार्थों के संग्रह से उत्पन्न होते हैं। आरंभ में ये टीलानुमा होते हैं, जो कालांतर में विस्तृत रूप धारण कर लेता है। ज्वालामुखी लावा से निःसृत पदार्थों से निर्मित शंकु द्वारा ज्वालामुखी की रचना होती है। संयुक्त राज्य का शास्ता, जापान का फ्यूजियामा, फिलीपाइंस का मेयान, इक्वाडोर का कोटोपेक्सी, चिली में एकनगुआ, इटली में विसुविस आदि। पांचवा है अवशिष्ट पर्वत। पूर्व निर्मित पर्वतों के अपरदन से उत्पन्न पर्वत घर्षित या अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। सर्वोच्च वलित पर्वत भी कालांतर में अनाच्छादन की शक्तियों द्वारा घिसकर अवशिष्ट पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। भारत में विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, संयुक्त राज्य का औजार पर्वत इसी प्रकार के हैं। आज अपन ने पर्वतों का वर्गीकरण पढ़ा, जिसके अंदर पर्वत निर्माणकारी घटना के अनुसार पहला है कैम्ब्रियन पूर्व पर्वतीकरण, दूसरा है कैलिडोनिया पर्वतीकरण, तीसरा है हर्सिनियन पर्वतीकरण, चौथा अल्पाइन पर्वतीकरण, फिर दूसरा पढ़ा अपने निर्माण प्रक्रिया के अनुसार वर्गीकरण। इसमें वलित पर्वत में भी प्राचीन वलित पर्वत और नवीन वलित पर्वत के बारे में चर्चा की। वलित पर्वतों की विशेषताएं बताई गई। फिर दूसरा है अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, इसके बारे में बताया गया। गुंबदकार पर्वत तीसरा, चौथा संग्रहित पर्वत और पांचवा अवशिष्ट पर्वत। ये पर्वतों का वर्गीकरण आपको बताया गया है। सिल्ट के अनुसार इसमें इन्होंने लॉरेशियन या कैनेडियन सिल्ट, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, अंटार्कटिका खंड इस तरह से विभाजित किया है। अंगारा लैंड में फिर इन्होंने विभाजित किया है बाल्टिक सिल्ट, साइबेरियन सिल्ट, चाइनीज मैसिव, सार्डिनियन मैसिव। गोंडवाना लैंड में इन्होंने डिवीजन किया है ऑस्ट्रेलिया खंड, भारतीय प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका खंड, ब्राज़ील खंड। ये आज वर्गीकरण के बारे में अपन ने चर्चा की। पर्वतों का वर्गीकरण पर्वत निर्माण घटना के आधार पर और निर्माण प्रक्रिया के अनुसार।